बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 25 मरला का लग्जरी फुली फर्निश्ड डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरियर टाउन इस्लामाबाद विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर जितना भी फर्नीचर पड़ा हुआ है वो सारे का सारा इंपोर्टेड फर्नीचर है, फ्रेशली कंप्लीटेड घर है, लोकेशन बहुत ज़्यादा प्राइम है। अगर इस घर के टोटल प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 50 बाय 100 इसका प्लॉट साइज़ है। और अगर इसकी फेसिंग की बात करूँ तो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। रियल टाइम एग्जांपल कि सूरज हमारे राइट साइड के ऊपर है, यानी कि सूरज यहाँ से तलू होगा और इससे बैक साइड पे गुरूब होगा, तो घर बहुत वेल लिट किस्म का है। अगर इसके मैं टोटल कवर्ड एरिया की बात करूँ तो 8000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया, डबल यूनिट का घर है। अंदर भी मिनिमलिज्म के ऊपर काम हुआ है और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन एलिमेंट है जो इसमें यूज़ हुए हैं। अगर इसकी फ्रंट एलिवेशन को डिफाइन करूँ तो मॉडर्न मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन एलिमेंट के साथ इसकी फ्रंट एलिवेशन दी हुई है। टोटली टाइल का काम हुआ है, यानी कि मेंटेनेंस फ्री इसकी एलिवेशन है। सेकेंडली, इस घर की स्पेशलिटी ये है कि इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा प्राइम है। बैरियर टाउन इस्लामाबाद की सबसे अच्छी लोकेशन यही एरिया है। तो यहाँ पर मार्केट, मस्जिद, बच्चों का स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है, यानी कि आप इजीली जा सकते हैं। मस्जिद भी बिल्कुल बैक साइड के ऊपर है, अजान की भी आवाज़ आती है। बाहर मेन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 4 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है, हॉर्टिकल्चर की जगह मिल जाती है, टफ टाइल के साथ काम मिल जाता है। अगर कार पोर्च की हम लोग बात करें तो 4 गाड़ियाँ इजीली पार्क कर सकते हैं। स्लाइडिंग हमें रोबॉस का ऑटोमेटिक ऑपरेटेबल इसका गेट मिल जाता है। यहाँ पर भी हमारे पास टाइल की फ्लोरिंग मिल जाती है। और एक और ख़ास बात कि 3 लेयर्ड सिक्योरिटी सिस्टम इस घर के अंदर इंस्टॉल है, यानी कि वायर भी लगी हुई है, इलेक्ट्रिक फेंस भी है, कैमरास भी है और SOS सिक्योरिटी सिस्टम भी मिल जाता है। एक और अच्छी बात यह है कि घर का प्लॉट साइज़ बड़ा होने की वजह से यहाँ पर अंदर भी हमें कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ा लॉन पैच मिल जाता है और काफ़ी ह्यूज से डिज़ाइन एलिमेंट है जो कि पूरे घर के हैं। इस साइड से मैं आपको पहले बाहर से इसका वॉक अराउंड कंप्लीट करवाता हूँ। यहाँ पर भी हमारे पास टाइल की वुडन के अंदर फ्लोरिंग मिल जाती है। बहुत ह्यूज मुझे विंडो पैनल नजर आ रहे हैं। हमेशा की तरह सरसी सा मैंने घर का विजिट किया है, बाकी साथ साथ जो चीज़ मैं आपको देखता जाऊँगा मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। फिर आ जाती है हमारे पास इसकी साइड गली। थ्रू एंड थ्रू 100 फीट की हमारे पास यहाँ पर डेप्थ मिल जाती है। एसीज के हमें आउटर्स नज़र आ रहे हैं। ये लाइट्स मैं ऑन कर लेता हूँ। 2 मोटर्स हमें यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड मिल रही है और जो इलेक्ट्रिक फैंस है वो थ्रू एंड थ्रू हमारे साथ चल रही है। कंसील्ड फिटिंग है जो मुझे टोटली यहाँ पर नज़र आ रही है। इस साइड के ऊपर रॉकवॉल ग्राफी का हमें काम मिल जाता है। और ये आई थिंक किचन की विंडो होगी जो कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफरेंट है। काफ़ी बड़े साइज़ की इन्होंने यहाँ पर विंडो दी हुई है। 2 गीज़र दिए हुए, इलेक्ट्रिक भी है, गैस के साथ भी है और सोलर सिस्टम की भी प्रोविजन इस घर के अंदर मौजूद है, जो कि तकरीबन आप 20 kVA का सोलर इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। ये हम इसके बैक साइड के ऊपर आगे रियल टाइम एग्जांपल, आपको सूरज की किरणें यहाँ से पड़ती हुई नजर आ रही होंगी, जो मैं आपको बात बता रहा था कि हर साइड से घर जो है बड़ा वेल लिट किस्म का है। किचन में सर्वेट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। यहाँ पर अगेन हमें विंडो पैनल मिल जाते हैं। और अगर इनकी मैं गेज की बात करूँ तो ये 1.6 गेज के वाइट कलर के अंदर वाइट और ट्रांसपेरेंट बॉर्डर के साथ इन्होंने विंडो पैनल यूज़ किए हुए। इस साइड के ऊपर हमें इसका लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है, यानी कि आउटडोर सर्वेंट्स ने लॉन्ड्री वगैरह करनी हो। और ये फ्रॉम एन अदर साइड इसकी गली मिल जाती है। टोटली हमें गली के अंदर टाइल की फ्लोरिंग मिल रही है जो कि 2x4 की मुझे मैट फिनिश के अंदर नजर आ रही है। इस साइड के ऊपर भी थ्रू एंड थ्रू हमें विंडो नजर आ रही है, यानी कि पूरे घर के अंदर विंडोज का काम काफी डोमिनेट हमें मिल जाता है। और अब हमारे पास आ जाता है मेन गेट, जहां से हम लोग एंटर हुए थे। तो यहां तक हमारे पास CCTV कैमरास जो हैं वो 4 साइडेड प्री इंस्टॉल्ड नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक वाटरफॉल भी मिल जाती है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। पानी का जो एक उसकी आवाज़ होती है वो काफ़ी सूदिंग होती है। और मोज़ैक के अंदर फ़ाबिय्ये आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान की हमें कैलीग्राफी मिल जाती है, जो इन्होंने यहाँ पर बड़ी खूबसूरत दी हुई है। कंसील्ड प्रोफाइल लाइटिंग है जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और प्लांटेशन काफ़ी बड़ी बड़ी है। मेन एंट्रेंस की बात करूँ तो एक डिफरेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि काफ़ी बड़े साइज़ का इन्होंने ग्रेनाइट दिया हुआ है जो कि बेवल कट के अंदर है। और यहाँ पर इन्होंने बीच में गोल्डन कलर की ब्रास की इन्होंने पट्टी दी हुई है, जो कि ज़रा एलिमेंट काफ़ी अच्छा लगता है डिज़ाइन के लिहाज से। ओवरऑल डिज़ाइन फिलॉसफी की बात करूँ तो जिस तरह के घर आप लोग लाहौर में देखते हैं ऑलमोस्ट वो वैसा ही या उससे भी ज़रा थोड़ा अच्छा स्टाइल का घर आपको इस्लामाबाद में मिलता है। डिमांड भी इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा रीजनेबल है। अगर डोर को मैं डिफाइन करूँ तो तकरीबन 11 या 12 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने डोर दिया हुआ है, जिसके ऊपर इन्होंने सॉलिड येलो पाइन की वुड यूज़ की हुई है। स्लीक से हैंडल दिए हुए हैं, मैट फिनिश के अंदर है। और बायोमेट्रिक के साथ इसकी एंट्रेंस और न्यूमेरिक के साथ मिल जाती है, विच मीन्स कि घर के अंदर आप अगर नहीं भी हैं या इवन एयरबीएनबी पे भी समटाइम लोगों ने यूज़ करना होता है तो उस तरह भी घर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नॉन कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस है। और यहाँ पर ख़ास बात यह है कि कामयाबी की ज़मानत
डबल हाई सीलिंग यानी कि हाइटेड इसकी लॉबी मिल जाती है और लॉबी में एक एम्बियंस बहुत जबरदस्त किस्म का है कि यहाँ पर वाइड और स्पेशियस फील ज्यादा है। उसकी एक सेकंड खास बात ये भी है कि जो इन्होंने टाइल नीचे फ्लोरिंग पे दी हुई है ये 4x8 की दी हुई है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर बताऊं तो 8 फीट से थोड़ी सी वाइड इसकी हमें मेन एंट्रेंस मिल जाती है। एंट्रेंस के ऊपर राइट साइड के ऊपर मुझे मैट फिनिश के अंदर ये टोटली इंपोर्टेड टाइल नजर आ रही है। फैंसी लाइट्स बहुत अच्छी दी हुई है, शैंडलियर बहुत ही ज्यादा बड़ा दिया हुआ है और अच्छी खास बात एक ये भी है कि मुझे यहाँ से खड़े होकर थ्रू एंड थ्रू वहां तक बहुत खुला खुला नजर आ रहा है, यानी कि रूम्स कनेक्टेड है, किचन नजर आ रहा है, ड्राइंग डाइनिंग कनेक्टेड मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। और सीलिंग की हाइट भी अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ तो इस साइड से 12 फुट के ऊपर इन्होंने दी हुई है। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास बेवल कट के अंदर मिरर मिल जाता है जो कि काफी बड़े साइज के अंदर है और जहां पर सीओबी लाइट एज अ ड्रॉप लाइट इन्होंने छोटी छोटी सी यूज की हुई है। प्लांटेशन इन्होंने यहां पर दे दी है और सामने भी हमें एक मिरर मुझे जो नजर आ रहा है उसकी वजह से यानी कि दिन के अंदर लाइट अंदर अच्छी ड्रॉप होगी, जो कि बहुत बड़े साइज की इन्होंने विंडो दी हुई है ट्रांसपेरेंट के अंदर। अगर इंडोर्स की बात करूं तो यहाँ पर बेवल कट के अंदर इन्होंने मिरर ये ग्लास यूज किया हुआ है। मेजॉरिटी इस तरह का ग्लास जो है वो हमारे आर्मी आई ऑफिशियल्स के घरों के अंदर या उन बिल्डिंग्स के अंदर यूज होते हैं, तो ये जरा नीटी ग्रीटी का इस लिहाज से काफी अच्छा ख्याल रखा गया है। स्कर्टिंग भी इन्होंने सेम वुड की यूज की है, येलो पाइन की बहुत हाई क्वालिटी वुड है। अब आगे हम इसके ड्राइंग रूम के अंदर, जबरदस्त, वेरी स्पेशियस, वेरी कूजी कूजी सी, बहुत अच्छी इसकी फील है। फर्नीचर ये जितना मैंने आपको बताया कि सारा इंपोर्टेड फर्नीचर है, इसमें यूज हुआ हुआ है। इस साइड के ऊपर हमें इसके सोफास वगैरह मिल जाते हैं और अगर कुशनिंग की मैं बात करूं तो वो भी बड़ी अच्छी क्वालिटी की इन्होंने कुशनिंग यूज की हुई है। ओवरऑल इंटीरियर डिकोर की अगर मैं बात करूं तो यहां तक डिजाइन एलिमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, कहीं पे भी इस तरह की फील नहीं है कि डिजाइन कहीं पे भी ड्रॉप हो रहा है। बैक साइड के ऊपर ये टोटली मुझे वुड का काम नजर आ रहा है बेवल कट के अंदर। फिर हमें मिरर मिल जाता है, रग्स बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और यहाँ पर सेंटर टेबल भी बहुत अच्छे इन्होंने रखे हुए हैं और फील जो है अंदर से भी खुली खुली सी है। रिसेस लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स यूज की हुई है, 3 ब्लेड्स के फैन है, शैंडलियर यहाँ पर भी है जिसकी हम लाइट जलाना भूल गए हैं। और उसके बाद हमारे पास इसके साथ अटैच एरिया नजर आ जाता है जो इसका डाइनिंग का है। 8% का डाइनिंग इन्होंने अभी यहाँ पर रखा हुआ है, इससे बड़ा भी रखा जा सकता है। आप देख सकते हैं कि अभी भी मेरे पास सर्कुलेशन एरिया काफी ज्यादा मिल रहा है, यानी कि अगर बड़ा डाइनिंग भी रख दें तो हमारे पास इसकी जगह मौजूद है। और यहाँ पर मुझे इसके ऊपर 3M का जो गाड़ियों वाला पेंट है वो नजर आ रहा है। बैक साइड के ऊपर शेल्फ है और इधर इन्होंने थोड़े से फैंसी वॉल्स वगैरह चीजें वगैरह रखी हुई है। और जो बाहर हमें बेवल कट के अंदर मिरर मिल रहा था जो कि बड़े स्टाइल के अंदर था, अंदर हमें छोटे साइज के अंदर इसका बेवल का मिरर मिल जाता है। अगर हार्डवेयर हैंडल्स की बात करूं ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यहाँ पर यूज किए हैं और अगर डोर्स की थिकनेस की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच थिकनेस के इन्होंने यहाँ पर डोर्स दिए हुए हैं। और एक और अच्छी चीज प्रैक्टिकल फीचर ये है कि यहाँ पर भी इन्होंने ट्रांसपेरेंट ये ग्लास यूज किया हुआ है कि बाहर आप डाइनिंग में बैठे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, चेक एंड बैलेंस रख सकते हैं। और सेकेंडली अच्छी चीज ये है कि आपने खाने की सुलह मारनी हो किसी को तो आप वो भी कह सकते हैं। फिर आगे दोबारा हम इसकी लॉबी के अंदर, लॉबी काफी ज्यादा अगेन मेंशन करूंगा कि यहां से भी ह्यूज है, इधर भी टोटली इंपोर्टेड टाइल का ही काम हुआ है। उसके साथ हमारे पास यहाँ पर पाउडर रूम मिल जाता है, स्टेयर केस के नीचे हमें चीजें मिल जाती है। यहाँ पर भी इन्होंने आर्टिफिशियल ग्रास लगा के बड़ा अच्छा इसको अकोमोडेट कर दिया है और स्टेयर केस भी इन्होंने हॉलो यहाँ पर यूज किया हुआ है। अब हमारे पास इसका पाउडर रूम आ जाता है जहां पर मुझे वॉल टू वॉल टोटली टाइल नजर आ रही है, बैकलाइट मिरर नजर आ रहा है, सिंगल कट के अंदर वैनिटी है और केल की सैनिटरी फिटिंग है और जितनी भी फिटिंग्स है वो सारी इंपोर्टेड ही मुझे नजर आ रही है। फिर हमारे पास आता है इसका टीवी लाउंज जहां पर अगेन वही ग्लास कटवर्क डिजाइन इन्होंने यहां पर भी दिया हुआ है बेवल कट के अंदर और डोर्स की सिमेट्री और उसके डिजाइन एलिमेंट चेक करें। ओवरऑल डिजाइन फिलॉसफी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और अच्छी इन्होंने यहाँ पर दी हुई है और काफी वाइड और स्पेशियस ओपन ओपन से इन्होंने डोर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। ये आ गया हमारे पास इसका लिविंग रूम, जबरदस्त, सेम वही फील यहाँ पर भी है, खुली खुली है। साथ हमें इस साइड के ऊपर इसका लॉन का व्यू मिल जाता है और वहां पर हमारे पास वाटरफॉल का व्यू मिल जाता है। यहाँ पर हमें एल शेप के अंदर सोफा मिल रहा है जिस पे लिखा हुआ है प्लीज डू नॉट सिट, यानी कि अभी ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। सेम वही हाई क्वालिटी कुशनिंग है क्योंकि इंपोर्टेड इन्होंने फर्नीचर दिया हुआ है। कैलीग्राफी बहुत अच्छी खूबसूरत मिल जाती है, फ्लोटिंग इधर कंसोल मिल जाता है और ये इन्होंने एलईडी जो क्यू लाइट जो है हायर की बहुत बड़े साइज की यहाँ पर डिस्प्ले की हुई है जिसके रिमोट्स वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं और बैक साइड के ऊपर भी इन्होंने ये टाइल ही इंस्टॉल की हुई है और ये मैट फिनिश के अंदर इन्होंने लूवर डिजाइन काफी खूबसूरत यहाँ पर दिया हुआ है। साइड पे अगर इस साइड पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बड़े अच्छे इन्होंने मेरे माइक के वो स्टाइल के ये सोफास वगैरह दिए हुए और ये इन्होंने इधर ड्रॉप लाइट एक जो कहते हैं लैंप यहाँ पर काफी खूबसूरत दिया हुआ है। अब चलते हैं इसका रिमेनिंग का लेआउट प्लान देखते हैं और देखते हैं वहां पर मजीद हमारे लिए क्या सरप्राइज है।
अब आ गया हमारे पास व्यूअर्स इसका किचन। लेकिन किचन में जाने से पहले ये एरिया भी इन्होंने काफी अच्छा यूज कर लिया, यानी कि नो नेगेटिव स्पेस। यहाँ पर भी आपका एक सिटिंग एरिया या स्टडी के लिए आप बैठ सकते हैं। किचन में आप अपनी कुकिंग वगैरह कर सकते हैं। और किचन काउंटर टॉप की बात करूं तो इन्होंने बेवल कट के अंदर यहाँ पर हाई क्वालिटी ग्रेनाइट यूज किया हुआ है, जो हमें बाहर स्टेयर स्टेप्स के ऊपर मिल रहा था। और इसकी अगर थिकनेस की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 1 या आधे इंच की थिकनेस का काफी अच्छा इन्होंने ग्रेनाइट दिया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल है। और नोटिसेबल चीज किचन में पहली ये है कि लेडीज के लिहाज से कैबिनेट्स की हाइट जो है वो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है, और जो कि मर्करी ग्लास के अंदर इन्होंने ट्रांसपेरेंट यूज की हुई है। और एक और खास बात ये कि जितनी भी कैबिनेट्स ये मैं आपको दिखा रहा हूं या रूम्स में हम लोग देखेंगे, ये सारी इंपोर्टेड मुझे नजर आ रही हैं। यहाँ पर हमारे पास इसका बर्नर हॉब आ जाता है, किचन आइलैंड आ जाता है, काफी बड़े साइज का इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर आप अपना कटलरी की यानी कि अपना सब्जी की कटिंग वगैरह, वेजिटेबल्स की और चीजें वगैरह, वर्किंग टॉप जिसे आप कहते हैं, कि वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। वैसे आप साइड पे यहाँ पर बेंचेस लगा के अपना लाइव डाइन भी कर सकते हैं। सेमी इक्विप्ड या फुल इक्विप्ड कह सकते हैं कि किचन है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हायर की एक डबल डोर फ्रिज, 2 ओवंस, और ये शीट्स की क्वालिटी भी आप देखें मैट फिनिश के अंदर बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और स्लीक हैंडल्स के साथ दी हुई है। पेंट्री के स्टैंड्स हैं जो हमें इस साइड के ऊपर मिल जाते हैं। और टोटली थ्रू एंड थ्रू मुझे कैबिनेट नजर आ रही है, यानी कि किचन के अंदर स्टोरेज का कोई इशू नहीं है। और एक और मेंशनेबल चीज ये है कि किचन के अंदर विंडो काफी बड़ी दी हुई है, जिसकी वजह से एग्जॉस्ट वगैरह करना ज्यादा आसान होगा। कॉलर्ड बाउल है, और यहाँ पर भी इंपोर्टेड हमें फिटिंग्स नजर आ जाती हैं। इसके अंदर भी देख लेता हूँ कोई एक्सेसरीज वगैरह इन्होंने दी हुई हो। जी बिल्कुल, यहाँ पर भी एक डस्टबिन वगैरह हमें मिल जाता है। इसी तरीके से टाइल फ्लोरिंग सारे इंपोर्टेड है, ये जो हमें नजर आ रही है। इसके साथ हमारे पास आ जाता है इसका ग्रीस किचन, डर्टी किचन, हॉट किचन, कुछ भी कह लीजिए। इधर भी कैबिनेट्स काफी ज्यादा है, स्टोरेज का इशू नहीं है। ऑर्गेनिक मार्बल है जो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ये हैवी कुकिंग के लिए यहाँ पर कुकिंग रेंज इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। कॉलर्ड बाउल है, फ्रंट लोड एलजी की वॉशिंग मशीन है, 2 रुबाम के यहाँ पर भी हमें ओवंस मिल जाते हैं। और ये बैक साइड के ऊपर सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस, और ये प्रोविजन जो है ये हमें फ्रिज की जगह की मिल जाती है। ओवरऑल अगर मैं डिजाइन एलिमेंट्स की बात करूं तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पर भी इन्होंने सीएनसी कटिंग डोर के अंदर दे दिया है। तो यहाँ तक तो घर की अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो 10 आउट ऑफ 10 ही है जो इन्होंने दिए हुए। और ये हमारे पास सीसीटीवी कैमरास का एलईडी यहाँ पर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाता है। ये बड़ी अच्छी प्लेसमेंट इन्होंने की हुई है। उसकी अच्छी चीज ये कि घर वाले अगर वहां पर कुकिंग कर रहे हैं तो बाहर कोई आया है तो फौरी यहाँ से देख के आपको बता सकते हैं कि भाई पता चल सकता है कि बाहर कौन है। अब आगे हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम है, ग्राउंड फ्लोर। जबरदस्त माशाल्लाह, मास्टर साइज का बेडरूम है, हाइटेड यानी कि हाई सीलिंग दी हुई है, 12 फुट के ऊपर ये मुझे नजर आ रही है। बेड के बाद भी मेरे पास सर्कुलेशन एरिया जो है वो काफी ज्यादा नजर आ रहा है। वुडन टेक्सचर के अंदर इन्होंने टाइल दी हुई है, रग्स काफी अच्छे दिए हुए हैं, विंडोज मुझे मिल जाती है, एसीज हमें प्री इंस्टॉल्ड मिल रहे हैं, हैंगिंग पेंडेंट लाइट है। और यहाँ पर इन्होंने पक्का सा काम किया हुआ है, ये गोले का काम इन्होंने किया हुआ है। और इस साइड के ऊपर इन्होंने फोमिंग पैनल बेडरूम साइड के ऊपर दे दिए हैं। इसके साथ हमारे पास इधर एक सिटिंग का बहुत अच्छा सोफा मिल जाता है जो कि साइड के ऊपर है। ड्रेसिंग टेबल भी इधर आप अपना एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर हमारे पास आ जाती है इसकी कैबिनेट्स जो कि काफी बड़े साइज की है। ये भी टोटली इन्होंने इंपोर्टेड यहाँ पर यूज किए हैं, और जिसकी शीट की क्वालिटी आपको वैसे खुद ही बता देगी, लेमैन भी बता सकता है कि क्वालिटी काफी अच्छी है। उसके साथ हमारे पास ये खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ, वेलकमिंग लाइट के साथ है। और अंदर भी एसेसरीज के लिए काफी अच्छी जगह इन्होंने दी हुई है। फिर आ गया हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टोटली टाइल है, बैकलेट मिरर है, काउंटर रिसेस्ड बाउल है, कोरियन इन्होंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। केल की इंपोर्टेड फिटिंग्स मुझे यहाँ पर भी नजर आ रही है। वॉल हैंग कमोड है, रेंज शावर है, और ये भी कंसील्ड फिटिंग टोटली इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और एक और थोड़ी डिफरेंट चीज ये है कि जो विंडो इन्होंने दी हुई है ये भी काफी बड़े साइज की है, वरना वॉशरूम के अंदर छोटी विंडो देते हैं। नीच का डिजाइन मिल जाता है जो कि बुजुर्गों के लिए अच्छा है, हाइट उसकी काफी रीजनेबल इन्होंने दी हुई है। और सेम कंसील्ड इन्होंने यहाँ पर भी फिटिंग्स दी हुई है। तो ये इसका अभी तक आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जो मैं आपसे स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि जिस तरह के लाहौर में घर बनते हैं उससे भी जरा थोड़ा बेहतर करके आप कह लें कि इस्लामाबाद के अंदर हमें ये घर मिल जाता है। अब आ गया हमारे पास इसका सेकंड बेडरूम, सेम उसी तरह से स्कर्टिंग मिल रही है। और बेडरूम साइज अगेन जबरदस्त मास्टर बेडरूम साइज का वो है साइज है। और यहाँ पर किंग साइज, ये तो क्वीन साइज है आई थिंक। इसके बाद भी हमारे पास सर्कुलेशन एरिया काफी है। और मिरर का काम जो बाहर मिल रहा था वो हमें यहाँ पर गोल्डन के साथ भी पट्टी के साथ मिल जाता है। गोले का डिजाइन बहुत जबरदस्त किस्म का दिया हुआ है, हैंगिंग पेंडेंट लाइट दी हुई है।
उस साइड के ऊपर भी हमें सिटिंग का एरिया मिल जाता है, नीच डिज़ाइन मिल जाता है। और यहाँ पर हमारे पास सोफ़ाज़ वगैरह काफ़ी ज़बरदस्त दिए हुए हैं। और ये देखिए रियल टाइम एग्जांपल कि सूरज की रोशनी जो है अंदर तक आ रही है, यानी कि अगर किसी बुजुर्ग का ये रूम है तो अपने बेड पे ही बैठ के वो अपना विटामिन डी पूरा कर सकते हैं। अगर सीलिंग में आपको दिखाऊं तो सीलिंग का डिज़ाइन एलिमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है उस रूम की बनिस्बत। रिसर्च लाइट के तौर पर एलईडी लाइट्स है, 3 ब्लेड्स का इन्होंने फैन इन्वर्टर यूज़ किए हुए जो कि रिमोट कंट्रोल वाले पूरे घर के अंदर है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका वार्डरोब का एरिया, अगेन काफ़ी ह्यूज इन्होंने वार्डरोब यहाँ पर दे दी है। ये वाली जगह जो है ये इसकी मीडिया वॉल की है और यहाँ पर भी मैट फिनिश के अंदर इन्होंने पेंट, ये देखे दोनों का मैच काफ़ी अच्छा किया हुआ है। ये शीट्स की क्वालिटी भी इंपोर्टेड है, स्लीक हैंडल्स है, अंदर वेलकमिंग लाइट के साथ है और उसके साथ हमें ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है। दोनों साइड के ऊपर वार्डरोब है, यानी कि स्टोरेज का अभी तक कपड़ों के लिहाज से भी कोई इशू नहीं। ये इसका अटैच वॉशरूम, जबरदस्त। बाथटब, वॉल हंग कमोड, वॉल टू वॉल माइट फिनिश के अंदर टाइल है, विंडो बड़ी है जहां पर फ्रॉस्टेड ग्लास इन्होंने यूज किया हुआ है। और इस साइड के ऊपर हमें इसका रेंज शावर जो कि ग्लास इनक्लोज के साथ मिल रहा है और मुझे टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पर भी नजर आ रहा है। और बहुत ह्यूज साइज का इन्होंने स्टूडियो मिरर दिया हुआ है जो कि बैकलिट के साथ है। यहाँ पर ये इसकी एक्सेसरीज, यानी कि काउंटर बड़ा होने की वजह से एक्सेसरीज की भी हमें जगह मिल जाती है और रिसेस्ट हमें बाउल मिल रहा है और सेम वही इंपोर्टेड फिटिंग हमें यहाँ पर भी मिल जाती है। ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट या डिज़ाइन फिलॉसफी की अगर बात करूं तो अगर फर्नीचर इंपोर्टेड है तो इसकी डिज़ाइन एलिमेंट भी टोटली इंपोर्टेड स्टाइल के ही हैं। ये थी इसकी ग्राउंड फ्लोर। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहां से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मजीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइज है। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत फुली फर्निश 25 मरले का घर पहुंच सके। अब हमारे पास आता है स्टेयर केस, जहां पर मुझे वुडन की रेलिंग नजर आ रही है और ये मंगू पीर का इन्होंने चॉकलेट कलर के अंदर मार्बल दिया हुआ है। ये मार्बल थोड़ा सा महंगा होता है और एक अच्छी चीज ये है कि इसके जो साइड बेवल किया हुआ है वो बहुत खूबसूरत स्लाइटली गुलाई के अंदर किया हुआ है, यानी कि ठोकर वगैरह ना लगे। स्टेयर स्टेप्स मिल जाते हैं, नीच डिजाइन मिल जाती है, सॉरी विक्टोरियन वॉल डिजाइन मिल जाता है जहां पर वॉलपेपर इन्होंने दिया हुआ है और साइड पे इन्होंने ये ग्लास यूज किया हुआ है। अभी तक पूरे घर के अंदर मुझे नेगेटिव स्पेस कोई भी नहीं नजर आई। सामने ह्यूज मिरर है, यानी कि ड्रेसिंग मिरर, जाते जाते आप फटाफट अपना कंघी ब्रश वगैरह कर सकते हैं। इस साइड पे भी विंडो दे दी है, सेम डिजाइन एलिमेंट यहाँ पर भी हमारे साथ चल रहे हैं। और अब आगे हम इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। अच्छा, ये ऊपर वाली फ्लोर की डी, नीचे भी एक इन्होंने दी हुई थी, जबरदस्त। ऊपर आके थोड़ा सा या बहुत ज्यादा डिजाइन एलिमेंट चेंज हो गया है। यहाँ पर हमें ये आई थिंक ऑफिस स्पेस इन्होंने दी हुई है, मेज़नाइन फ्लोर निकाल दी है, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा था कि इसका 8000 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया है। तो ये काफ़ी अच्छा एलिमेंट है। और दूसरा एलिमेंट थोड़ा सा चेंज ये है कि एक स्टेयर केस ये जा रहा है जो कि मेज़नाइन को कलेक्ट करता है, एक स्टेयर केस इस साइड के ऊपर जा रहा है जो कि रूफ टॉप के ऊपर जा रहा है, यानी कि घर वालों ने छत पे जाना हो तो उनके लिए भी ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और एक और अच्छी चीज़ ये कि कलर पैलेट से उन्होंने इतना अच्छा प्ले किया है कि ये वाली साइड इन्होंने ब्लड रेड टाइप के कलर के अंदर दी हुई है जिसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है, तो थोड़ा सा वो वाइब्रेंट सा एक लुक भी हमारे पास इसमें मिल जाती है। फ्लोरिंग की अगर बात करूँ तो फिर हमें इंपोर्टेड फ्लोरिंग यहाँ पर भी मिल जाती है। और फिर हमारे पास आता है इसका सेकेंड टीवी लाउंज, जबरदस्त। सेम वही वुडन डोर है और डोर को हिलाने से ही पता चल रहा है कि काफ़ी हैवी और थिक वुड इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है। वही हाई क्वालिटी हार्डवेयर हैंडल्स हैं और काफ़ी स्पेशियस हमें यहाँ पर भी टीवी लाउंज मिल जाता है, जहाँ पर फ्लोरिंग के ऊपर मुझे 2 तरह के कलर टोन के अंदर इसकी टाइल्स नज़र आ रही हैं। और मीडिया वॉल की अगर बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी और ह्यूज इन्होंने मीडिया वॉल दी हुई है। यहाँ पर इन्होंने ये बोर्ड का काम किया हुआ, आई थिंक मैं समझा शायद नीचे की तरह यहाँ पर भी टाइल होगी। और ये भी मैट फिनिश के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। साइड पे एक्सेसरीज वगैरह इन्होंने रखी हुई है और ये पिंक कलर के अंदर वो कंग फू पांडा वाला इन्होंने वो रखा हुआ है, वो जो ट्री है। इधर हमें इलेक्ट्रिक फायर प्लेस मिल जाती है। और ओवरऑल मैं आपको सर्कुलेशन एरिया दिखाऊं तो देखें कि काफ़ी बड़ा सर्कुलेशन एरिया मिल जाता है। ये आई थिंक टेरेस की कनेक्टिविटी होगी, जी बिल्कुल, इस साइड से हमारे पास इसकी टेरेस की कनेक्टिविटी मिल जाती है। और ये अगर चलता है तो मैं आपको चल के इसकी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। इस तरह से इन्होंने ये लैंप्स दिए हुए और हर चीज़ जो है वो अप टू द मार्क है। ये फ्रंट साइड का हमारे पास टेरेस इसका आ जाता है। तो इस रूम का भी साइज़ काफ़ी बड़ा है। हमेशा की तरह कोशिश करूँगा कि रूम के साइजेस जो हैं वो मेंशन कर दूँ। यहाँ पर हमें इस्लामिक कैलीग्राफी मिल जाती है और यहाँ पर भी मैं आपको जाकर दिखाऊँ कि देखें मेरे पास काफ़ी एम्पल स्पेस है पूरे रूम के अंदर फिरने के लिए, यानी कि अभी भी मेरे पास मार्जिन मौजूद है कि मैं इसके अंदर अगर कुछ चीज़ें अपनी तरफ से एडअप करना चाहूँ वो कर सकता हूँ।
बाज़ औक़ात घर को इतना डेंसली फर्निश कर देते हैं कि क्लाइंट के पास अपनी चॉइस ऐड करने की कोई जगह नहीं होती, तो ये बड़ा पॉजिटिव फीचर है। एक और अच्छी चीज़ ये कि ऊपर वाली फ्लोर नीचे वाली फ्लोर से इंटरकनेक्टेड है। ये यहाँ पर हमारे पास शैंडलियर, ये मेन एंट्रेंस लॉबी, किसी को भी कुछ भी कहना हो तो आप यहाँ से इजीली कह सकते हैं। तो यहाँ से मैं आपको इसका बर्ड्स आई व्यू भी दिखा दूंगा कि ये इस तरह से इसकी मेन एंट्रेंस ऐसी है। और स्पेशली मैं अपनी वीडियोस के अंदर बताता हूँ कि अगर शादी का फंक्शन हो तो आप यहाँ से फूल की पत्तियाँ वगैरह फेंक सकते हैं, और एक उसका एक डिज़ाइन एलिमेंट की वजह से एक बड़ा अच्छे एस्थेटिक्स वीडियो में आपके एड अप हो जाएंगे। तो ये काफ़ी अच्छा इसका फीचर है। अब आ जाता है हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम। जबरदस्त व्यूअर्स, ये बेडरूम तो बड़ा एग्जैक्टिव स्टाइल का है, बल्कि ये बेडरूम मैं अपने साथ ले जाऊंगा, ये मुझे पसंद आया। काफी बड़ा बेडरूम है, किंग साइज बेड के बाद सर्कुलेशन एरिया आपको दिखा देता हूँ। फ्रंट टेरेस इसके साथ कनेक्टेड है, ह्यूज विंडो हमारे पास आ जाती है, और बैक साइड के ऊपर इन्होंने ये नीच डिजाइन काफी अच्छा दिया हुआ है। ये भी मैट फिनिश के अंदर जो नीचे हमें काम मिल रहा था वही मिल रहा है। और देखिए फैंसी लाइट भी बहुत अच्छी क्वालिटी की इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है। फर्नीचर टोटली इंपोर्टेड है, जिसपे तमाम पे मुझे 3M की कोटिंग जो है वो नजर आ रही है। रग्स भी सारा मैच करके रखा हुआ, और थोड़ा सा कंट्रास्ट के अंदर इन्होंने लाइट ग्रीन शेड के जो सोफास दे दिए हैं ब्लैक के साथ, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। इन वॉल्स के ऊपर भी मुझे टोटली मैट फिनिश का ही पेंट नज़र आ रहा है। ये मीडिया वॉल हमें मिल जाती है, और सामने हमारे पास एक घोड़ा है जो कहीं पे जा रहा है, और फिर हमारे पास एक वॉकिंग क्लोजेट आ जाती है जहाँ पर अगेन वही इंपोर्टेड शीट्स हैं। अब कुछ चीज़ों को मैं स्किप करूँगा क्योंकि वो रिपीट हो रही हैं, बस वो साथ साथ आप देखते जाएं। सामने हमें एक ड्रेसिंग मिरर मिल जाता है, फिर हमारे पास आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है, सिंगल कट की वैनिटी हमें मिल जाती है, इंपोर्टेड फिटिंग है, रेन शावर है, और तमाम फिनिशिंग जो है वो उसी तरह से हमें मिल रही हैं। और ये क्वालिटी जो है फैब्रिक की भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अच्छी दी हुई है। यानी कि रूम में इतनी ज़्यादा व्यूअर्स जगह है कि उन्होंने बड़े साइज़ का वो एक प्लांटर यहाँ पर गमला भी रख दिया पेबल स्टोन के साथ, फिर भी आपके पास अच्छी खासी जगह बन जाती है। फिर आ गया हमारे पास इसका सेकंड फुल किचन। लाइव डाइन के लिए यहाँ पर जगह मिल जाती है। बेवल कट के अंदर ये इन्होंने ग्रेनाइट दिया हुआ है, जो कि अगेन काफ़ी मोटी थिकनेस का इन्होंने दिया हुआ है। और चेयर पे मैं आपको थोड़ा सा बैठ के इसकी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ कि ये देखें कि ये इसकी हाइट है। सुबह सुबह बच्चे या आप स्कूल जा रहे हैं तो यहाँ पर बैठ, स्कूल नहीं सॉरी ऑफिस जा रहे हैं, तो यहाँ पर बैठ के आप इजीली अपना लाइव डाइन कर सकते हैं। पेंडेंट हैंगिंग लाइट इन्होंने काफ़ी खूबसूरत इन्होंने यहाँ पर दे दी है। तो प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से भी घर ज़बरदस्त है। यहाँ पर इन्होंने क्लाइडिंग शीट दी हुई है जो कि वुड की है, और ये भी वुड का है। यहाँ पर सैमसंग का 10 ईयर वारंटी वाला फ्रिज हमें मिल जाता है, और ये 2 ओवंस जो कि बहुत बड़े साइज के मुझे नज़र आ रहे हैं। सेम वही इंपोर्टेड शीट है। ये भी फुल किचन है। वहाँ पर हमारे पास फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के लिए सेकंड लॉन्ड्री का एरिया इंडोर ही मिल जाता है, और ये हमारे पास रुबाम का ही एग्जॉस्ट और बर्नर हॉब यहाँ पर मिल जाता है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। कटलरी स्टैंड्स के साथ सॉफ्ट क्लोजिंग वाले महंगे यानी कि अच्छे चैनल इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हैं, और यहाँ पर भी कटली और पेंट्री के स्टैंड्स हमें इस साइड पे भी मिल जाते हैं। ह्यूज विंडो पैनल है। स्टेयर केस के नीचे भी आप अगर डीप फ्रीजर रखना चाहें तो उन्होंने इलेक्ट्रिक यूनिट बड़े नाइसली नीटली यहाँ पर भी प्लेस किए हुए हैं, और ये वाला भी सर्कुलेशन एरिया मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल रहा है। अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के, ये क्या है, वाओ व्यूअर्स, एक और एड ऑन फीचर ये कि घर के अंदर हमें मिल रहा है होम थिएटर। ज़बरदस्त। अभी तो यहाँ पर तकरीबन ये 5-6 बंदों की सीटिंग है, लेकिन मैं अप्रॉक्सीमेट बता देता हूँ कि 12-15 बंदों की सीटिंग इजीली आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा साउंड क्वालिटी में भी फ़र्क आया होगा क्योंकि फोमिंग पैनल इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं, और छत के ऊपर इन्होंने मर्सिडीज़ की तरह की स्टार लाइट्स का इस्तेमाल किया हुआ है, और यहाँ पर भी एसीज़ वगैरह पूरे घर में जिस तरह हमें मिल रहे थे वो हमें प्री इंस्टॉल मिल रहे हैं। साउंड सिस्टम मिल जाता है, और ये सामने हमारे पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है, और तमाम ये फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने बहुत अच्छी क्वालिटी का कारपेट दिया हुआ है। इसके सामने बिल्कुल हमारे पास इसका स्टोर रूम, एक कमी रह गई थी कि घर के अंदर स्टोरेज की कोई जगह हो, तो ये बहुत बड़ा स्टोर रूम है जहाँ पर कैबिनेट्स इन्होंने थ्रू एंड थ्रू दी हुई है। सामने हमें शेल्फ के ऊपर मुझे मार्बल नज़र आ रहा है जो कि बेवल कट के अंदर है, और इसी को ही आप आयरन स्टैंड भी बना सकते हैं यानी कि आयरनिंग वगैरह करने के लिए। और एक और अच्छी चीज़ ये कि रियल लाइट के लिए, तो सनलाइट के लिए ये वाली जगह भी इन्होंने विंडो दे दी है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। और जो हमें बाहर कैलीग्राफी मिल रही थी, अंदर भी हमें फबिये आलाई रब्बिकुमा तुकज़िबान की कैलीग्राफी इन्होंने नीच डिज़ाइन के अंदर दे दी है। और ये साइड कंसोल देखें बड़ा अच्छा इन्होंने प्लेस किया हुआ है, जिसके ऊपर ये भी मुझे मार्बल नज़र आ रहा है। सेम वही यहाँ पर हमें प्लांटर का एरिया मिल जाता है। अब आ गया हमारे पास इसका फोर्थ बेडरूम।
जबरदस्त व्यूअर्स, बेडरूम तो फिर सारे ही मास्टर साइज के बेडरूम हैं, क्योंकि इतना बेड के बाद भी सर्कुलेशन एरिया हमारे पास काफ़ी ज़्यादा बच रहा है और कुशनिंग वगैरह हर चीज़ अप टू द मार्क है। और ये टील ग्रीन सा या ग्रे सा मुझे कलर लग रहा है जो कि यहाँ पर मैट फिनिश में किया हुआ है। अगर ओवरऑल कलर पैलेट्स की मैं बात करूं तो उसके साथ बड़ा अच्छा इन्होंने प्ले किया है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। यहाँ पर हमें सोफ़ाज़ एक स्टाइलिश किस्म के मिल जाते हैं, बेवल कट के अंदर मिरर मिल जाता है। अगेन हमें उसी तरह से वार्डरोब मिल रही है, लेकिन नीचे वाले रूम के अंदर आई थिंक ड्रेसर मिरर नहीं था, यहाँ पर ड्रेसिंग मिरर भी है और उसके साथ अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर है, काउंटर रिसेस्ड बाउल है और बहुत अच्छी क्वालिटी का कोरियन इन्होंने यहाँ पर भी दिया हुआ है, जो तकरीबन आधे इंच की थिकनेस की पट्टी इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल की हुई है। वॉल हंग कमोड है और ये वाली जगह को डिफरेंशिएट किया हुआ है टाइल्स के साथ, यानी कि पता चले कि नहाने वाली जगह दूसरी है। और अगेन यहाँ पर भी टेम्पर्ड ग्लास इन्होंने यूज किया हुआ है। अभी तक जितनी भी फिनिशिंग की अगर मैं बात करूँ तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, और उस लिहाज से अगर मैं डिमांड की बात करूँ जो इंशाल्लाह मैं अभी आपको रिवील करूंगा, वो बहुत बहुत रीजनेबल है एज पर माई एक्सपीरियंस में आपको बता रहा हूँ। और ये कंसोल भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, जिसके ऊपर अगेन मुझे डूको या 3M का पेंट नजर आ रहा है, जो कि मीडिया वॉल के सामने इन्होंने इस जगह पर दे दिया। अब आ गया हमारे पास फिफ्थ एंड द लास्ट बेडरूम। जबरदस्त व्यूअर्स, ये बेडरूम भी एग्जेक्टिव स्टाइल का है। इसके अंदर कैची चीज इसका कलर और टेक्सचर पेंट और जो रग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर ये ऑटोमन स्टाइल के अंदर इन्होंने ये एक सोफ़ा सिटिंग एरिया दिया हुआ है। और थोड़ा सा मैं आपको इस साइड से जाकर दिखाऊं तो सर्कुलेशन एरिया देखें कि हमें रूम में कितना ज़्यादा मिल जाता है, बेड के बावजूद भी काफ़ी जगह हमारे पास मौजूद है। रियल टाइम एग्जांपल, नीचे भी रूम के अंदर हमारे पास सूरज की रोशनी, सनलाइट आ रही थी, यहाँ पर भी आ रही है। और ये बैक साइड के ऊपर क्या है, अच्छा यहाँ पर इन्होंने टाइल यूज़ की हुई है, मार्बल टेक्सचर के अंदर है, बड़े स्टाइल के है और लूवर डिज़ाइन है। ये मेरा फेवरेट बॉटल ग्रीन कलर इन्होंने उस स्टाइल का यहाँ पर दिया हुआ है। इधर नीचे की तरह ही सोफ़ा उसी तरह का इन्होंने 3 सीटर यहाँ पर भी दे दिया है। पेंटिंग है, प्लांट्स हैं, ओवरऑल इंटीरियर डिकोर 10 आउट ऑफ 10 है, बहुत क्लासिक इन्होंने यहाँ पर काम किया हुआ है। ये भी शीट्स की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ पर हैंडल्स देखें इन्होंने थोड़े से डिफरेंट स्टाइल के अंदर यूज़ किए हुए हैं, यानी कि ओवरऑल अगर मैं फिनिशिंग की बात करूं तो कहीं पे भी कोई भी चीज़ और क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं है। और फिर आ जाता है हमारे पास उसका अटैच वॉशरूम, और हमें यहाँ पर अगेन बाथटब मिल जाता है। बैक के ऊपर यहाँ पर सारी मैट फिनिश के अंदर टाइल है, स्टूडियो स्टाइल का काफ़ी बड़ा मिरर है, काउंटर रिसेस्ड बाउल है और टोटली इंपोर्टेड फिटिंग है वॉल एंड कमोड के साथ। ये सारा रेन शावर और ये इस तरह से फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने मैट फिनिश के अंदर फ्लोरिंग दी हुई है। और यहाँ पर जो हमारे पास फ्लोरिंग चल रही है वो वुडन टेक्सचर के अंदर है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत फुली फर्निश 25 मरला हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन इस्लामाबाद की डिमांड कर रहे हैं, बिलीव यू मी, सिर्फ और सिर्फ 18 करोड़ 50 लाख रुपीस, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह घर की लोकेशन का मैं अप्रॉक्सीमेट आइडिया दे देता हूं, और साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुंच सके। और एक चीज़ मुझे अभी याद आई कि हमने इसका ऑफिस देखना है, तो यहाँ पर भी मुझे मंगू पीर का मार्बल नज़र आ रहा है और ये स्टेयर केस हमारे पास आ गया। और अल्लाहु अकबर कबीर, अल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, सुब्हानल्लाह बुकरतन असीला। जबरदस्त। आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग कि इतने बड़े साइज का होम ऑफिस होगा। ये तो काफी बड़ा इन्होंने दिया हुआ है। इधर आगे मैं कह सकता हूं कि घर जो है वो ट्रिपल स्टोरी है। यहाँ से हाई सीलिंग भी हमें मिल जाती है, एरिया भी काफी मिल जाता है। इसके ऊपर हम अपना टीवी भी वगैरह लगा सकते हैं, बच्चों के लिए गेमिंग जोन का एरिया भी मिल जाता बन सकता है। इन्वर्टर एसीज यहाँ तक हमारे पास इंस्टॉल मिल रहे हैं। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो ये इन्होंने इम्पोर्टेड जो है वो वुडन की फ्लोरिंग यूज की हुई है। और इस साइड के ऊपर हमें एक चेस का टेबल मिल जाता है जहां पर ये सोफाज दिए हुए हैं। तो ये था ओवरऑल व्यूअर्स इसका व्यू। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अपना और अपने गिरदोरवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।